कि साफ सारी जमीन दर्पण जैसी चमक रही है, गंदगी कहीं है ही नहीं, क्या साफ करूं? बहस करता है, चुप, तुम तो लगा चाहे साफ है तो भी घिसा। नौकर खाली नहीं बैठना चाहिए, चाहे गंदगी हो चाहे नहीं। मैंने इसे आराम से नहीं बैठने दिया, खाने को भी ढंग से समय पर नहीं दिया, इसलिए रोती हूं। तो सेठ जी बोले कि अब बात गई तो गई, अब ऐसा करना कि कल से इसे खाना थोड़ा अच्छा देना। तो क्या लगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब थोड़ा अच्छा, अब तो मैं जिंदगी भर की कसर निकालूंगी, बढ़िया से बढ़िया खाना उसके मन का, और थोड़ा काम कम लेना। अब काम का सवाल ही क्या उठता है, लेकिन कौन करेगा? मैंने सोचा अपना नौकर तो भाग ही गया है और इससे तू काम नहीं कराएगी तो काम करेगा कौन? मैं क्या मर गई हूं? अब सेठ जी सारी मजदूरी सेठानी करने को तैयार है, चौका बर्तन करने को तैयार है, लेकिन बेटे को हाथ नहीं लगा। ये सारा जो परिवर्तन आया है वो किस बात का है? सबके मुंह से निकल गया अपनेपन का। आज तक अपने भगवान आत्मा की जो इतनी उपेक्षा हो रही है, अपने घर में बात करना मुश्किल। देखो पंडित जी, और सब चलेगा, लेकिन यहाँ आत्मा फात्मा की बात नहीं चलेगी। आत्मा फात्मा, फात्मा जिन्ना थी, वो जिन्ना की बहन। अपने आत्मा को कितने अपमान से याद करता है। आत्मा फात्मा की, अरे आत्मा की बात माने अपनी बात। अपनी बात नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? दूसरे की चलेगी। हमारे घर में, हमारी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बात नहीं चलेगी तो अमेरिका की चलेगी। हम आत्मा, तुम आत्मा, बात करने वाले आत्मा, सुनने वाले आत्मा, वहां भी आत्मा की बात नहीं चलेगी तो फिर कहां चलेगी बताओ? एक बार सारे जगत से दृष्टि हटाकर हम अपने भगवान आत्मा पर दृष्टि लाएं, उसे देखें, उसमें अपनापन करें, उसे अपना जानें, उसका ध्यान करें। ध्यान करने में और कुछ नहीं है कि साहब रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये सीधी होने चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखेगा तो रीढ़ की हड्डी का ध्यान होगा। क्या क्या करना चाहिए? नासाग्र दृष्टि शास्त्र में लिखा है, बस नाक की नोक को देखो। नाक की नोक को देखेगा तो नाक का मोक्ष होगा। तुझे ध्यान आत्मा का करना है कि नाक का? रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, फलाना ये करो, तब पैर पे पैर लगाओ, पद्मासन लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। मैंने किताब लिखी है ध्यान की, घबराना नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ तो बिना पढ़े लिखे नहीं बोल रहा हूँ। सारे शास्त्र जो ध्यान पर जितने हैं वो सब मैंने पढ़े हैं गहराई से। तत्वार्थ सूत्र में 28 सूत्र हैं ध्यान के। कितने हैं वो मैंने, और उनकी टीकाएं, राज वार्तिक, सर्वार सिद्धि, श्लोक वार्तिक सब देखी हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा ध्यान के बारे में। मैं थोड़ा नमूना बताऊं। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान करना चाहिए ना, जरूर करना चाहिए ना। आर्त ध्यान करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? रौद्र ध्यान करना चाहिए कि छोड़ना चाहिए? हमें यही पता नहीं है कि कुछ ध्यान ऐसे भी हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए। माने हम अनादि से करते हैं रोजाना। ध्यान करने की क्या समस्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो रोजीना हम कर ही रहे हैं, फिर तो छोड़ने के ध्यान है। उपयोग का कहीं भी स्थिर होना उसका नाम ध्यान है। तो उपयोग तो हमारा स्थिर होता ही है ना। ध्यान की कहाँ कमी है?
आत्म ध्यान की कमी है। और आत्म ध्यान करने के लिए पहले आत्मा को समझना पड़ेगा, हैं? आत्मा को जानना पड़ेगा। जानेंगे तो उसमें अपनापन लाना पड़ेगा। अपनापन आ जाएगा तो फिर ध्यान ऑटोमेटिक होगा। फिर ध्यान करना नहीं, कराना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। देखो, एक लड़का और लड़की में आपस में प्रेम हो गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, माँ बाप को पता चल गया। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि माँ बाप से कहें, लेकिन लड़के का जो पिता था जरा समझदार था, तो उसने लड़के को बुलाया और कहा, बेटा हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। कि नहीं, अभी मेरा 10 साल तक विचार नहीं है, मैं पहले पढ़ूंगा, पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर काम से जमूंगा, जब हो जाऊंगा, क्या बोलते उसे, जम जाऊंगा, तब मैं फिर शादी करूंगा। कि नहीं, पूरी बात तो सुन ले, हमने तेरी शादी फला सेठ की फला लड़की से करने का नक्की किया है। वो तो वही लड़की थी जिससे वो प्यार करता था, जिससे करने के लिए उसने 10 दिन का टल्ला लगाया था, 10 साल का। शादी नहीं करूंगा कि उससे हाँ, तुम जाके देख आते बेटा। कि मुझे क्या देखना पापा, मैं क्या समझूं? आप अनुभवी आदमी, आपने देख लिया जो आपको ठीक लगे। 1 सेकंड में 10 साल गायब हो गए। लेकिन तो वो बाप बोला वो तो ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो कि अभी जनवरी है, मार्च, अब अप्रैल में परीक्षाएं हैं, लड़की की भी और तुम्हारी भी। तो अप्रैल तक तुम ध्यान से पढ़ो, मई में तुम्हारी शादी हो जाएगी। और सगाई अभी 15 दिन में कर देते हैं। बोलो पक्की? यहाँ साहब ठीक है, चलेगा। कि एक बात है कि इन दिनों तुम एक दूसरे के घर के चक्कर नहीं काटोगे। 6 महीना पक्की कर देते हैं, तो घर के चक्कर नहीं काटोगे कि हाँ साहब ठीक है, नहीं काटेंगे। एक बात और है कि बोलो बोलो जल्दी बोलो, हमारे टेलीफोन का बिल नहीं बनना चाहिए। नहीं तो ये इतना खतरनाक पीरियड है कि हजारों के बिल हो जाते, लाखों के बिल हो जाते हैं। कि नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा आपका बिल। कि एक शर्त और है कि बोलो जल्दी बोलो कि तुम एक दूसरे के बारे में सोचोगे भी नहीं 6 महीना। कहे पापा बहुत हो गई, अब ये बात तुम्हारी नहीं चलेगी, ये हमारे बस की बात नहीं है। घर के चक्कर नहीं काटेंगे, ये तो हो जाएगा। फोन नहीं करेंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो तो दिमाग में से हटती ही नहीं है, हम क्या करें? ऐसे ही जिससे अपनापन हो जाता है, अपनापन आ जाता है ना, उससे ध्यान हटता ही नहीं है। ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान तो होता है, समझे ना? हट ना जाए। हम कहेंगे तुम ध्यान नहीं करना, ये कठिन है। अपने आत्मा में अपनापन लाओ तो फिर देखो ध्यान कैसे होते, ध्यान किसे कहते हैं। शरीर की हड्डी कैसी रखना, फिर क्या करना, कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक सब ध्यान होने लगता है। जिसमें अपनापन होता है, जिससे प्रेम होता है, उसका ध्यान हुए बिना रहता नहीं है। ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान होता है। ये कहते हैं ना, प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। ऐसे ही ध्यान किया नहीं जाता है, हो जाता है। कमी अपने आत्मा में अपनेपन की है। सभी लोग अपने आत्मा में अपनापन लाएं और वे स्वयं आत्मा का ध्यान करके परमात्मा बन जाएं, इस भावना के साथ। अभी की बात
समाप्त करता हूँ। विगत 3-4 दिन से अपन इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जैन दर्शन ये कहता है प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही, और वो स्वयं को जाने पहचाने और स्वयं में ही जम जाए रम जाए तो प्रगट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। ये प्रकरण अपन ने आरंभ किया था, इस पर अपने करीब 5 व्याख्यान हो गए। सवाल ये है, जैन दर्शन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। कोई किसी का भला बुरा करने वाला नहीं है, भला बुरा कर नहीं सकता। जब द्रव्यान योग कहेगा तो इस भाषा में बात करें कि कोई द्रव्य किसी का भला बुरा करता नहीं है, कर सकता नहीं है। जब चर्माण योग बात करेगा तो उसकी भाषा बदल जाती है। वो इस भाषा में बात करने लगता है कि किसी को किसी का भला बुरा नहीं करना चाहिए। तो चाहिए की भाषा आ जाती है। मैं एक एक शब्द में कहता हूँ। प्रथमान योग था का शास्त्र है। क्या था? चरणान योग चाहिए का शास्त्र है, ऐसा होना चाहिए। करुणान योग ऐसा हो तो ऐसा हो, कार्य कारण का शास्त्र है। कर्म का उदय हो तो राग होता है, क्रोध कर्म का उदय हो तो क्रोध नाम की कषाय उत्पन्न होती है। और द्रव्यान योग ये कहता है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। प्रथमान योग भूतकाल की बात बताता है ना। था माने भूतकाल। 63 सलका के महापुरुष ऐसे ऐसे थे, 24 तीर्थंकर ऐसे थे। उनकी जीवनी से, उनका आदर्शों से हम अपने जीवन को घड़ें बनाएं, उन जैसा बनाएं। करुणान योग कहता है कि देखो रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, दूसरे जीवों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहेगा इस कर्म का उदय हो तो ऐसा होता है, इस कर्म का उदय हो तो ऐसा होता है, इस कर्म का उदय हो तो ऐसा होता है। तो कर्म के उदय के साथ जीव के परिणामों का, और जीव के परिणामों के साथ कर्म के बंध का। जीव के परिणाम ऐसे हों तो इस कर्म का बंध होता है, ऐसे हों तो इस कर्म का बंध होता है। ये वर्णन सब करुणान योग शास्त्र का काम है। द्रव्यान योग कहता है वस्तु द्रव्य क्षय हैं, द्रव्य क्षय होना नहीं चाहिए। द्रव्य क्षय थे नहीं। तो जो था वाला का प्रथमान योग है ये भूतकाल का है, ठीक है। तो जो है वाला है ये कौन से काल का? बहन बोल रही है वर्तमान काल का। आप लोगों को कुछ कहना है? अपने मन में सोच लीजिए। ये वर्तमान काल का नहीं है बहन, ये त्रिकाल का है। देखो है में है और है, ये 3 चीजें समाई हैं। भूतकाल में जो था कहते हैं ना, उसे भी है। आपने देखा भगवान महावीर थे कि हैं? महान लोग कभी मरते नहीं हैं। उनको भाषा भी ऐसी नहीं लिखी जा सकती है कि वे थे।
हैं की भाषा ही चलती है, समझे ना। उनका भूत का, वो तो भूत में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। ख्याल में आई ना। म्हणजे त्रिकाल को पकड़ते हैं, माने आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी था कि है, था भी, है भी और रहेगा भी। और इन तीनों को भी है बोलते हैं, वर्तमान को भी है बोलते हैं और तीनों को मिला करके भी है कहते हैं। हमको ये बहुत विवेक से काम लेना पड़ेगा कि कहाँ तो तीनों को मिला करके है कहा गया है और कहाँ अकेले वर्तमान के लिए है कहा गया है। तो त्रिकाल सत्य है, उसको बताता है, उसका नाम है द्रव्यानंद। अब हमें कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सबको बहुत इच्छा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। उसके बिना दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते हैं और पंचम काल के अंत तक हर जगह हो सकता है और चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, त्रंत गति के जीवों को भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है। तो क्या करें, क्या निमित्त जुटाएं? बोलो भाई साहब, किनके पास जाएं? मैं बताऊंगा तो आप नाराज भी हो सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद ने वेदना को भी सम्यक दर्शन का निमित्त बताया है। नरक में जाते हैं, डंडे पड़ते हैं ना, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। अब आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा, तो क्या करें? अब सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए डंडे खाएं, और दूसरों को समझ में प्राप्त हो जाए तो डंडे से पिटाई करें। लेकिन जहाँ निमित्तों का वर्णन है वहाँ वेदना का अनुभव, इसको भी एक सम्यक दर्शन के निमित्तों में गिनाया है। माने इससे आपको निमित्त के स्वरूप को आप समझ सकते हैं। तो क्या कि जब उसे सम्यक दर्शन हुआ था तब बाहर में कौन सा संयोग था? जो संयोग होता है उसको निमित्त कह देते हैं। ख्याल में नहीं आया? तो वो कहते वहाँ नरक में तो 24 घंटे मार काट के ही संयोग है। तो जब सम्यक दर्शन होता है तब भी तो 2 डंडे पड़ते रहते हैं। तो वे कहने लगते हैं कि वो डंडे पड़े थे ना, वो निमित्त था। पहले के माँ बाप समझते थे कि हम अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करवाने जाते थे ना, तो मास्टर जी से कहते थे कि मास्टर जी ये बच्चा मैं आपको सौंप रहा हूँ, अब इसे आदमी बनाना आपका काम है। हड्डी हड्डी हमारी और बाकी सब चमड़ी मांस आपका। समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप इतनी पिटाई कर सकते हो कि चमड़ी उधड़ जाए और मांस भी थोड़ा उधड़ जाए, तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, पर हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। क्या मतलब समझे? कि मतलब पहले के लोगों के दिमाग में एक घुसा हुआ था कि बिना मार के तो पढ़ाई होती नहीं, विद्या आती ही नहीं है, तो वो भी एक निमित्त है। क्यों? मैं निमित्तों की निरर्थकता बता रहा हूँ आपको। इस निमित्तों के वर्णन की जब बात आप करते हो तो कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं लिखा है। असली निमित्त तो कर्म का उदय वगैरह हैं, इनको बोलते हैं अंतरंग निमित्त, और ये सब बाहरी निमित्त हैं। अभी मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है हमें। अपन ने बात की थी ना कि पर से भिन्न अपने आत्मा को जानना और ये जानना कि यही मैं हूँ, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। पर से भिन्न निज आत्मा को जानकर और उसमें अपनापन स्थापित करना। अपनापन स्थापित करना माने यही मैं
ऐसा दृढ़ विश्वास करना, प्रतीति करना, अनुभूति करना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। और फिर उसी में ध्यान लीन हो जाना, और उसी को देखते जानते रहना, इसका नाम है सम्यक चारित्र। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो छेड़ाला हमारी जैन समाज का प्राण है, दिगंबर समाज का, बच्चे बच्चे को याद है, यहाँ भी आप लोगों में से बहुतों को याद होगा, उसमें लिखा तीसरी ढाल है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, और वहाँ से पहली पंक्ति में लिखा परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, कि परद्रव्यों से भिन्न जो अपना आत्मा है, उसकी रुचि माने वही अपनापन, वह सम्यक है और वो भला है, अच्छी चीज है। तो मिथ्यात्व तो क्या है, इसका उल्टा कर दो, करो। आत्मद्रव्यते भिन्न वास्तु में रुचि में मिथ्यात्व बुरा है। पूरा ढंग से करो, उल्टा समझ में आएगी नहीं आई। आत्म वस्तु से भिन्न जो पर वस्तुएं हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा करने लगे देश गांव सारी दुनिया, उनमें अपनापन, उनमें रुचि, वो मिथ्यात्व है और वो बहुत बुरा है। पाप के कारण ये जीव नरक में जाता है, त्रिंच होता है। पुण्य के मुख्यता से ये जीव मनुष्य होता है, देव होता है। तो चारों गतियों का हिसाब तो निपट गया। पाप करोगे तो नरक जाओगे, तुरंत गति में जाओगे, और पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, देव बनोगे और मनुष्य बनोगे। तो फिर मोक्ष काहे से जाएंगे? तो देखो, मिथ्यात्व से निगोद जाते हैं और सम्यक्त से मोक्ष जाते हैं। अकेले सम्यक्त से के तीनों से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से। अरे सम्यक्त माने तीनों होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ो। सम्यक्त माने अकेला सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक्त माने श्रद्धा गुण का सम्यकपना, ज्ञान गुण का सम्यकपना और चारित्र गुण का सम्यकपना। और ये तीनों का जन्म भी एक साथ ही होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक क्षण में पैदा होता है। कि कैसे कि मिथ्यात्व का अभाव होता है तो उससे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते हैं, और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव होता है। सम्यक दर्शन की परिभाषा में ये शामिल है क्या कि 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम या उपशम होना चाहिए। 7 या 5 वो बारीकी में अपन कभी फिर बात करेंगे, मोटा मोटा समझ लो यहाँ तो अभी। तो ये 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम और उपशम, इनका उपशम क्षय रूप अभाव, क्षयोपशम रूप अभाव, उपशम रूप अभाव, तो ये नियामक निमित्त हैं कि जब जब होगा तो ये होंगे ही। तो ये तीनों, ये 7 प्रकृतियाँ एक साथ ही इनका क्षय, क्षयोपशम, उपशम होता है। देखो भाई साहब, आप उपयोग स्थिर रखो। मुझको प्रवेश करने में काफ़ी दिक्कत होती है, जब उपयोग स्थिर करें तो मैं प्रवेश कर सकता हूँ। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं आपसे कि ये क्षय, क्षयोपशम, उपशम एक साथ ही होता है, और एक साथ होता है तो तीनों एक साथ पैदा होते हैं। अनंतानुबंधी गई तो चारित्र गुण में शुद्धि आई, ख्याल में है ना। मिथ्यात्व गया तो श्रद्धा और ज्ञान गुण निर्मल हुए। तो तीनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। सम्यक दर्शन तो चौथे ही गुण स्थान में पैदा होता है और वहीं पूरा हो जाता है। वो तो पूरे ही पैदा होता है, अधूरा पैदा नहीं होता है। चाहे वो उपशम सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षयोपशम हो और चाहे छायक हो, वो परिपूर्ण है।
उसमें कुछ अधूरापन नहीं होता कि तुम्हारा जरा अच्छा मजबूत सम्मदर्शन है, मेरा कमजोर, ऐसा नहीं होता। तो एक सम्यक है मिथ्या, दो बातें होती हैं। ज्ञान में उत्पत्ति एक साथ ही हो जाती, लेकिन पूर्णता 13वें अनुष्ठान में होती है। केवल ज्ञान होता है जब ज्ञान सम्यक तो हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं होता, और सम्मदर्शन कभी अधूरा नहीं होता। और सम्यक चारित्र तो मोक्ष में ही जाके पूरा होता है। अरविंद भगवान के भी पूरा सम्यक चारित्र नहीं है, वे भी अचल नहीं हैं। अमल तो हैं लेकिन अचल नहीं हैं। उनके आत्मा के प्रदेश हम और आपसे ज़्यादा कांपते हैं, परस्पंद ज़्यादा है उनके, अरविंद भगवान के। तो तीनों की उत्पत्ति एक साथ, पूर्णता में अंतर है। तो उसे हम क्या प्रयत्न करें, उसके लिए हम क्या प्रयत्न करें? हमने बहुत किया, तो क्या किया तुमने? व्रत किए, उपवास किए, हम रोजाना व्याख्यान में सुनने जाते हैं, हमने तो पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, इस तरह हम विवाह धर्म को भी निभा देते हैं, और फिर हम प्रवचन सुनने जाते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, तो तुम्हारे निश्चय को भी निपटा देते हैं। हमारा निश्चय और उनका व्यवहार, क्यों हमारा व्यवहार क्यों नहीं, उनका निश्चय क्यों नहीं? क्यों ऐसा बंटवारा नहीं है जैन धर्म में? तो हमने कहते बहुत प्रयत्न किए, तो क्या क्या प्रयत्न किए और कैसे किए, उन दो बारों पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। अब मैं ये तो आपकी बात तो सुन नहीं सकता कि आप बताएं कि मैंने क्या क्या किए। मैं ही बताता हूँ कि सम्मदर्शन की प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप मिलान करके देख लेना अपना। आजकल पढ़ाने की पद्धति में एक तरकीब चल गई है कि हम विद्यार्थियों को काम देते हैं ना, तो घर से ये काम करके लाना, उत्तर लिख के लाना, और फिर जब कापियाँ आ जाती हैं, 50-60 विद्यार्थी क्लास में हैं, यहाँ तो 200 हो गए। अब 200 कापियाँ कौन जांचेगा दिन भर? और कल जांच कर उन्हें बताना चाहिए कि तुमने क्या गलतियाँ की। अब दूसरी पाठ योजना में वैसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्यों? तो ये कठिन काम है। तो हम क्या करते हैं कि वो कापियाँ जांचते हैं, जांच कर मान लो पूरी नहीं जची तो 10-20 जांचते हैं। 10-20 जांचने में जो जो गलतियां आती हैं उन गलतियों को नोट कर लेते हैं, और उन गलतियों को, इस तरह की गलतियां आई हैं और इनको सही ऐसा होता है, ऐसा बोर्ड पर लिख करके यहाँ बताते हैं। और अब कहते हैं कि सब अपनी अपनी कॉपी में इन्हें मिलान कर लो, अपनी अपनी कॉपी जांच लो, तुम्हारी गलती तुम्हें पता चल जाएगी और सबके सामने तुम्हारी इज्जत भी खराब नहीं होगी, और हमें इतनी कापियाँ नहीं जांचनी पड़ेंगी और गलती भी निकल जाएगी। तो कॉमन गलतियाँ हम निकाल देते हैं। तो ये पद्धति है आजकल। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ क्या प्रयत्न किया जाना चाहिए और कैसे प्रयत्न किया जाना चाहिए। अब आप अपने अंदर में जो प्रयत्न आज तक आपने किए हैं उनसे मिलान करके देखना, और जो भी करेक्शन हो आप अपने में कर लेना। क्यों? ये इतना एक विवेक से घबराना नहीं, मैं बहुत सरलता से समझाऊंगा, सबकी समझ में आएगा।